छात्रों, कक्षा 8 सामाजिक विषय, इसमें सही मिलान के प्रश्न हैं। आपके परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि सही मिलान कीजिए। सही मिलान में आपको उसका देखना पड़ता है। 4-5 ऑप्शन वो दिए होते हैं। लेफ्ट साइड में 4-5 स्थान दिए होंगे और राइट साइड में 4-5 स्थान दिए होंगे, दोनों साइडों में होते हैं। और लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड वाले से मिलाना होता है कि कौन सा इससे मेल खा रहा है, इसका सही आंसर इससे कौन सा मेल खा रहा है, वो आपको देखना पड़ता है। ऐसे ही हमने इसमें 4, 5, 6 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। इन 6 प्रैक्टिस सेटों में से आपको मिल जाएंगे परीक्षा में, और निश्चिंत रहें। इसलिए आप इन 6 प्रैक्टिस सेटों को 2-3 बार तैयार करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे के याद करने को अगर मन से करेंगे तो इसमें देखें, पहला है संगमरमर। तो संगमरमर सबसे अधिक कहाँ? राजस्थान में। संगमरमर का मिलान किससे होगा? राजस्थान से। ये देख लें, ये सभी स्थान दिख रहे हैं आपको। संगमरमर राजस्थान, यूरेनियम आंध्र प्रदेश, सोना कर्नाटक से मिलाएंगे, अवरक झारखंड से मिलाएंगे, और गन्ना उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है। अगला देखेंगे, दूसरा सेट आ जाता है इसका। दूसरा सेट है रबी, गेहूं की फसल है। खरीफ की फसल क्या है? चावल है। और जायद की फसल खरबूज, तरबूज, परहेज की जितनी भी फसलें होती हैं वो जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगला है गन्ना। गन्ना कैसी फसल है? तो गन्ना एक नकदी फसल है। अगला तीसरा सेट आता है बाइसन। बाइसन जो है उत्तरी अमेरिका का पशु है। बाइसन उत्तरी अमेरिका का पशु है। अगला है डाउंस, ऑस्ट्रेलिया का। डाउंस ऑस्ट्रेलिया मिलाएंगे। अगला है रैंच। रैंच क्या होता है? रैंच होता है पशुओं का बाड़ा, उसे रैंच कहा जाता है। पशुओं के बाड़ा को रैंच कहा जाता है। काउबॉय, पशुओं को चराने वाले को काउबॉय कहते हैं। पशुओं के चराने वाले को काउबॉय कहा जाता है। अगला है किर्गीज। किर्गीज एक जनजाति है। किर्गीज जनजाति है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट 3 और बनाए हैं, वो तीनों प्रैक्टिस सेट आप देख लेंगे, और इन्हीं में से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आप इसे ठीक से अच्छे से अभ्यास करें और परीक्षा में अच्छे से नंबर लाएं, क्योंकि आपने 15-20 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं की है। सब इधर उधर घूमते रहे, कहीं बाज़ारों में मिलते थे, कहीं कहीं मिलते थे। तो इसलिए अब 2-3 दिन पढ़ लें। 13 तारीख का पेपर है और इसमें अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। मन से पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। चौथा सेट है इसका, कराची को पाकिस्तान से मिलाएंगे, यांगून को म्यांमार से मिलाएंगे, और काठमांडू नेपाल है, ढाका बांग्लादेश, जकार्ता इंडोनेशिया से मिलाया जाएगा। तो ये चौथा सेट आपका हो जाता है। और इसके बाद आता है 5वां सेट। 5वां सेट रहा जमशेदपुर। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, लोहा का जितना काम, वो ज़्यादातर लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर। अहमदाबाद वस्त्र उद्योग के लिए है। रसायन उर्वरक सिंदरी। रसायन उर्वरक को सिंदरी से मिलाएंगे, और वायुयान कानपुर से मिलाएंगे। हमने इसमें मिला के लिख दिया है, सही आंसर उसके सामने लिखा है। आपकी परीक्षा में पेपर में जो आएगा उसका आंसर उसके सामने नहीं होगा, वो आपको ढूंढना होगा उसका सही उत्तर कौन सा है। तो आप लेफ्ट वाले के सामने सही उत्तर लिखेंगे। ये चीज़ आपको देखनी होगी वहाँ, इससे आप याद करके जाएंगे और मिलान आप वहाँ करेंगे। तेल शोधनशाला कहाँ है? तेल शोधनशाला मथुरा में है। अब ऐसे ही आता है इसका 5वां सेट। 5 हो गए। छठा सेट है। छठा सेट देख लेंगे। कोयला। कोयला सबसे अधिक कहाँ है? कोयला है झारखंड, बिहार। तो झारखंड प्रथम स्थान पे है, तो झारखंड में सर्वाधिक कोयला। खनिज तेल असम में। अगला है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा को मिलाएंगे यूरेनियम से। जल विद्युत ऊर्जा, बांध से जल विद्युत ऊर्जा तैयार की जाती है। हमने आपको बताया था कि ऊंचाई से पानी को एक पंखा बना दिया जाता है, उसके ऊपर पानी ऊंचाई से डाला जाता है, और पंखा जो है वो तेज़ गति से इस तरह से घूमने लगता है। जब पंखा घूमता है तो ब्लेड चलते हैं, पीछे उसके टरबाइन लगा दी जाती है, और टरबाइन वो बहुत तेज़ी के साथ घूमती है और वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अगला है
परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर, परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर है। तो ये सभी स्थानों को आप बार बार पढ़ेंगे, एक दो तीन चार बार पढ़ेंगे इसे, तो पढ़ने से आपको याद हो जाएंगे। बार बार इन्हें सुने और देखें, पढ़ें, तो आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके रिक्त स्थान हो गए, सही मिलान हो गए, और अगला सेट इसमें लेकर आएंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ते रहें। बस 2 ही दिन बचे हैं, इसलिए तैयारी मेहनत के साथ करें, जिससे कि आपका पेपर ठीक हो जाए। 13 तारीख से आपका पेपर है, और पेपर में इन्हें तैयारी करके जाएंगे तो पेपर लगभग आपका ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।